नमस्कार और आप सबका स्वागत है आवाज़ खबरों की में। मैं हूं आपके साथ सदर श्रीवास्तव और शिवम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच की, जो कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। अब तक 3 दिन का खेल हो चुका है और तीसरे दिन ऐसा लग रहा है कि भारत जीत की दहलीज पे पहुंच चुका है। आइए जानते हैं कि क्या ऐसे अहम पॉइंट्स रहे जिसके चलते यह मैच भारत की झोली में जाने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की अहमियत की, जिसने इस मैच को भारत के पक्ष में रखने की एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। शिवम, टॉस के बारे में आपका क्या कहना है? क्या अहमियत रही टॉस की इस मैच में? देखिए सजग, सबसे पहला जो रोल है ना वो टॉस का है। टॉस जीतना सबसे अहम चीज़ थी इस पिच पर, क्योंकि जब बल्लेबाज अपना एक टारगेट लेकर उतरते हैं मैदान में तो टॉस जीतना वहाँ बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। कि आपको लगता है कि इंडिया ने जैसे टॉस जीता और पहले बैटिंग करी तो उसका एडवांटेज इंडिया को ये मिला कि उन्होंने जो फ्रेश पिच थी उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया? हाँ, फ्रेश पिच का फ़ायदा उठाना ये सबसे बड़ा एडवांटेज था इंडिया के लिए। और इंडियन जो बैट्समैन थे, जैसे रोहित के बल्ले से काफ़ी दिन से रन नहीं आ रहे थे, इस पिच पर जाकर खेलना। अब आपने अभी मौजूदा हालात की देखा होगा, पिच का जो मौजूदा हालात है उसमें पिच ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑलरेडी 3 दिन के बाद 4 या 5 दिन पुराना हो चुका है पिच। पहले या दूसरे दिन ही पिच काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जगह जगह काले धब्बे पड़ चुके हैं। अब जो आगे का जो खेल होगा, आगे के खेल के हिसाब से अगर देखें तो जो टॉस है वो काफ़ी अहम हो जाता है। आगे के 2 दिन बहुत ज़्यादा कठिन होने वाले हैं उस पिच पर बैटिंग करने के लिए। जैसे जब हमने देखा पहला सेशन ही स्टार्ट हुआ तो पिच पे जब बॉल पड़ रही थी उसके बाद एक धुएं पिच पे से जो धूल का गुब्बार से एक लोगों ने मतलब देखा गया कि उठा है कि इधर टप्पा खाने के बाद एकदम से धूल सी उठी। तो उस तरह का विकेट क्या एक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए स्पोर्टिंग विकेट कहा जा सकता है? देखिए, वैसे तो इस विकेट की चाहें तो आलोचना कर सकते हैं, काफ़ी आलोचना कर सकते हैं, पर ये एक ऐसी पिच है जिसकी सिर्फ घास हटा दी गई है। घास हटाने के बाद जो फ्रेश विकेट निकला है उस पर सीधा मैच स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन इंडिया, मैं मानता हूँ कि स्पिनिंग विकेट्स के लिए हमेशा से रहा है सुर्खियों में कि इंडिया की विकेट्स स्पिनिंग होते हैं, स्पिन होती बॉल, अच्छी टर्न मिलती है। लेकिन इस तरीक़े का विकेट जहाँ पे बॉल इतना घूमे, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम सजग स्पिनर्स के लिए पहले से ही मक्का रहा है। तो एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में तो सीधी सी बात है कि स्पिनर्स को मदद मिलनी ही है। इंडियन बैट्समैन की बैटिंग का क्या कहेंगे? पहली इनिंग में जहां रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को छोड़ के बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहे, तो सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली और अश्विन, जो कि एक ऑलराउंडर प्रदर्शन किया उन्होंने। पहली इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग करते हुए भी उन्होंने 5 विकेट लिए। सेकेंड इनिंग में आज ही उन्होंने शतक भी लगाया अपने ही होम ग्राउंड में, अपने ही होम फैंस के सामने। तो इंडियन बैट्समैन की आप बैटिंग को क्या कहेंगे? पहले इनिंग में जो हिट रहा, सेकेंड इनिंग में फ्लॉप गया, जो सेकेंड इनिंग में फ्लॉप रहा वो फर्स्ट इनिंग में हिट हो गया। देखिए, क्रिकेट में ये सारी चीज़ें तो आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर जिस तरह से रोहित ने स्टार्ट दिया पहली इनिंग में, विराट 0 पर आउट हो गए, मोइन अली की वो बॉल थी, है ना। अब दूसरी इनिंग में अश्विन का 7 नंबर के बल्लेबाज का शतक आना इंडिया के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति में ले गया है। बाकी जो स्कोर है वो पहले से ही काफ़ी अच्छी स्थिति में थे हम, पर अश्विन ने एक कहते हैं ना 4 चांद लगाना, वो एक 4 चांद लगा दिए। अब देखिए, जैसा कि पूरा मैच रहा है, जिस तरह की पिच थी और इंग्लैंड के स्पिनर्स भले ही इनएक्सपीरियंस हों लेकिन उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, उनको भी पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। क्या इंडियन बैट्समैन जिस तरीके से खेले हैं इस मैच को, बैट्समैन स्पेशली बैट्समैन, उन्होंने दिखाया है कि एक स्पिनिंग विकेट पे किस तरीके से बैटिंग कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है इंग्लैंड के बैट्समैन सेकेंड इनिंग में एक कमबैक दिखाएं और भले ही अगर मैच हारे ना, क्या वो ड्रॉ करा सकते हैं? जैसे अश्विन और कोहली टिक गए थे, बॉल को उन्होंने आने दिया, बैट पे आराम से खेले, टाइम लिया। क्या इंग्लैंड के बैट्समैन भी उस चीज़ को अपनी बैटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं और एक इस मैच को ड्रॉ की तरफ, या हो सकता है एक चमत्कारिक जीत की तरफ ले जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जहाँ इंडिया जब उस मजबूत स्थिति में थी, ऑलरेडी फॉलो ऑन के साथ खेल रहा था, है ना, तो उसको अगर देखते हुए इंडिया के जो बैट्समैन थे वो फ्री, एक माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस माइंडसेट से खेल रहे थे कि उनको जो भी करना था वो उनके लिए प्लस होता चला जा रहा था सारी चीज़ें। अब इंग्लैंड को वो पहाड़ चढ़ना है,
हाँ, एक अच्छा दिमाग में ये चीज़ रहेगी इंग्लैंड के बैट्समैन की कि कोहली ने और जो अश्विन ने करके दिखाया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अच्छा शुरुआत जब उनको मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह एग्री करूँगा, पर एक माइंडसेट जो होता है वो पूरा रोल अदा करता है इस चीज़ में। मेन आपका माइंडसेट है। अच्छा, कौन से ऐसे 2-3 इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये अभी भी खतरा है, इनका विकेट जब तक नहीं गिरेगा हम ये नहीं कह सकते भारत पूरी तरीके से टेस्ट मैच जीत गया है? देखिए, सबसे एक मेन बल्लेबाज तो उनके कैप्टन है रूट। जी हाँ, जो रूट को तो हमने पहले इनिंग में ही देखा, जिस तरीके से 200 बनाए तो उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। फिर वो श्रीलंका में भी इतना अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो रूट एक सबसे बड़ी बैटिंग के लिहाज से देखें तो एक सबसे बड़ी समस्या रहेगी इंडिया के लिए। दूसरा जो उनके हरफन मौला हैं बेन स्टोक, वो भी बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। आपने पहले भी उनकी इनिंग्स देखी होंगी, काफ़ी ऐसे बड़े मैचों पर वो परफॉर्म करते हैं। खासकर वो हेडिंगली टेस्ट मैच जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों से के जबड़े से एक तरीके से जीत छीनी। जी हाँ, वो मुंह में हाथ डालकर जीत छीनने का उनके अंदर एक मादा है कि बेन स्टोक्स ऐसा कर सकते हैं। पर ये जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस और ये कंडीशंस में बहुत फ़र्क है सजा, कि ये भी हमको देखना होगा, क्योंकि ये जो चेपॉक की पिच है यहाँ पूरी तरह स्पिनर्स को, और भारत के स्पिनर्स को खेलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से कुलदीप को टीम में लाए, अक्षर को टीम में लाए, और देखा जाए तो अक्षर ने कुलदीप से ज़्यादा गेंदबाजी कराई, इसके पीछे क्या कारण था कि कुलदीप ने कम ओवर्स फेंके? 6 या 7 ओवर ही अभी तक कुलदीप को डलवाए हैं। पर हाँ, जैसे जैसे अब मैच आगे चलता जाएगा, मैं तो ये कहूँगा कि कप्तान कोहली को कुलदीप को बॉल देना चाहिए। जी नहीं, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो लाइन लेंथ और स्पीड का वेरिएशन इस पिच पे खास कर है, उसको देखते हुए अक्षर से ज़्यादा तेज़ कराए, क्योंकि कुलदीप की बॉल थोड़ी धीमी आती है एज़ कम्पेयर टू अश्विन एंड अक्षर। हाँ, अश्विन एक, देखिए अक्षर पटेल की मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, अक्षर पटेल पहले से ही थोड़ा तेज़ बॉल करते हैं वो। अगर कुलदीप को देखें तो कुलदीप चाइना मैन है, ठीक है, कुलदीप के वेरिएशंस अलग हैं थोड़े उनसे, अक्षर पटेल से। तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को हम इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही अलग तरह के बॉलर हैं। पर कुलदीप यादव को अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए और इस मैच में अच्छा करने के लिए एक विकेट तो पहले चाहिए ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कप्तान को हो कि उनसे बॉलिंग कराई जाए, सबसे मेन चीज़। इस मैच में स्पिनर्स का क्या इंपॉर्टेंस रहा? मतलब मैं तो मानता हूँ स्पिनिंग विकेट थी स्पिनर्स, लेकिन हमने देखा, आज ही देखा कि उनके फोक्स जो स्टंप्स के बिल्कुल विकेट कीपिंग कर रहे थे स्टुअर्ट ब्रॉड की खासकर गेंदबाजी में, तो इतना स्लो विकेट था, इतनी बॉल घूम रही थी कि स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए कीपर को आगे आना पड़ा। देखिए बेन फॉक्स अच्छे कीपर हैं, उनसे एक अश्विन का कैच भी छूटा, ठीक है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। पर ये जो है ना, कैप्टन और बॉलर और कीपर, इनकी मेंटलिटी दर्शाती है ये, ठीक है, कि उनको किस तरह से, मेरी ये पर्सनल राय है कि उनको पीछे ही खड़े होकर करना चाहिए था विकेट कीपिंग उस टाइम पे, क्योंकि जब बॉलर कभी कभी बीच में बाउंसर्स भी लगा सकता है 1-2, है ना, उसको एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सेम वेरिएशंस पे बॉल नहीं करना होता है। हाँ, बेन फॉक्स जो हैं वो एक अच्छे कीपर हैं, उनसे गलतियाँ भी हुई हैं, अभी नया है तो होता रहेगा ये। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे जो हमेशा से इंडियन फैंस के निशाने पर रहे हैं, खासकर अपनी बैटिंग को लेके, इंडियन ग्राउंड से हमने मेलबर्न हटा दें जहां रहाणे ने शतक लगाया, उसके बाद से उनकी कुछ खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही। इसी तरीके रोहित शर्मा की पुरानी परफॉर्मेंस नहीं रही, और इस मैच में दोनों ही खिलाड़ियों ने पहली इनिंग में जहां पे कोई बल्लेबाज अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था, एक ने 161 तो दूसरे ने भी हाफ सेंचुरी के लगाई, तो क्या इन लोगों ने अपने आलोचकों को जवाब दे दिया कि भाई हमारी क्लास है, आप हम पे सवाल ना खड़ा करें, जब टीम को ज़रूरत होगी हम आगे आके टीम के लिए रन बनाएंगे? देखिए, आलोचक तो होते हैं, पर मैं कहता हूँ अभी ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि रहाणे ने जो, अभी आपको भूलना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी खुशी दी है आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, है ना, और उसके बाद यार परफॉर्मेंस देना, तब हमको तारीफ़ करते हैं। एक मैच में थोड़ा सा अगर बल्लेबाज परफॉर्मेंस ना दे तो उस पर इतना प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। पर हाँ, रहाणे ने अभी पिछले मैच में
पिछली जो इनिंग थी इस मैच की, उसमें रोहित के साथ अच्छी पार्टनरशिप की। हाँ, बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे एकदम ऐसी एक्सपेक्टेशन करने लगती है टीम भी और दर्शक भी, हम भी, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। पर जो वो कर रहे हैं वो काफ़ी सही कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। अब आने वाले मैच में भी अच्छा करेंगे वो। आपको क्या लगता है अब ये टेस्ट मैच कितना और आगे खेला जा सकता है? चौथे दिन क्या यहाँ समाप्त हो जाएगा, या इंग्लैंड के बैट्समैन अपनी जान लगा के पाँचवें दिन खेल सकते हैं या नहीं, या ये ड्रॉ पे रहेगा कि भारतीय टीम 200 सवा 200 रन के करीब के मार्जिन, या हो सकता है थोड़ा कम, इस मैच को अपने ग्रिप में ले लेगी एक तरीके से? देखिए, अभी स्कोर तो काफ़ी बड़ा है, चुनौती बड़ी है, और अगर पिच को देखें तो मुझे नहीं लगता ये खेल 5वें दिन तक जाएगा। मतलब एक तरीके से चौथे दिन तक ये मैच इंडिया अपनी झोली में रख लेगी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो अभी तक यही है, पर देखते हैं, जहाँ तक है चौथे दिन ये खेल ख़त्म हो जाएगा। अगले 2 टेस्ट मैच गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाने हैं। पहला टेस्ट मैच होगा एक तरीके से मोटेरा के ग्राउंड में। कुछ नहीं पता है कैसी पिच होगी, क्या रहेगा वहाँ पे, बॉल स्पिन करेगा, नॉन बैटिंग विकेट रहेगा। क्या लगता है कि इस टेस्ट मैच के बाद किस तरह की पिच आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम डे नाइट टेस्ट मैच को लेके थोड़ा पिच ध्यान में रखेगी कि नाइट कंडीशंस होगी? दूसरा टेस्ट मैच एक तरीके से इंडिया में हो रहा है नाइट कंडीशंस में, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि पहला टेस्ट मैच कोलकाता में हुआ था जो बिल्कुल ईस्ट में था। अब की पूरा जो टेस्ट मैच है वो वेस्ट में होना है। विंड की कंडीशंस, फिर जो वहाँ की नाइट कंडीशंस हैं, बॉल गर्मी कितनी रहती है, बॉल कितना स्विंग होगा कि स्पिन करेगा, क्या ध्यान में रख के पिच डिज़ाइन होगी? देखिए, पिच तो जब डिज़ाइन की जाएगी, वो तो मुझे लग रहा है कि मोटेरा में बैटिंग पिच रहती है। अभी तक वहाँ मैच नहीं हुआ है, पर जो मैंने सुना है और पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि वो बैटिंग पिच है। पर अब देखिए पिच क्यूरेटर किस तरह की पिच बनाते हैं और किस तरह से पिंक टेस्ट मैच को एक अलग ही रोमांचक बनाने के लिए पिच बनाई जाए। भारत ने इंग्लैंड के लिए 481 का टारगेट रखा है। एक लिहाज से तो आज तक इतना बड़ा स्कोर कभी चेस नहीं हुआ है, लेकिन जैसा भी अभी हम सब ने भी देखा, वेस्ट इंडीज़ ने कारनामा करा, भारत ने गाबा में करिश्मा किया, साउथ अफ्रीका भी जीतते जीतते हार गई टेस्ट मैच, लेकिन उन्होंने भी एक अच्छा टोटल चेस करने की कोशिश की। क्या इंग्लैंड को आप चांस देंगे 1% भी कि क्या इंग्लैंड चेस करने के लिहाज से उतरेगा 2 दिन का खेल ध्यान में रखते हुए, कि वो उसका पहला टारगेट यही रहेगा विकेट बचाओ ड्रॉ करो? हाँ, पहला टारगेट तो यही रहेगा कि विकेट बचाओ और ड्रॉ करो, पर ये पॉसिबल नहीं लग रहा है इस विकेट पर। मैंने जैसा पहला भी कहा कि जहाँ तक है मैच चौथे दिन तक ही जाएगा, 5वें दिन ना जाए 100% श्योर नहीं हूँ, पर ना जाए, मुझे जैसा लग रहा है कि ना जाए। पर देखिए, बड़े मैच विनर हैं इंग्लैंड के पास भी, ड्रॉ कराने के लिए पूरी कोशिश करी जाएगी। पर जिस तरह का इंडिया का बॉलिंग अटैक है, खासकर कि अश्विन है, कुलदीप है ना, तो और अश्विन तो आपको पता ही है कितने अच्छे उसमें चल रहे हैं। अभी पिछले ही इनिंग में 5 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी विकेट्स लेके आए हैं, सिडनी टेस्ट मैच बचा के आए। सिडनी टेस्ट मैच बचा कर आए, चेपॉक घर है उनका, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम। तो अभी फ़िलहाल सेंचुरी लगाकर हम सबको ही एक हसीन लम्हा दिया उन्होंने, खुशी जताने का। तो देखिए, जहाँ तक है मैच तो पूरी तरह इंडिया की झोली में लग रहा है। तो एक तरीके से ये ज़्यादातर कल तक ही मैच खिंच पाएगा, उसके बाद हो सकता है कि हम कल देख लें कि इंडिया टीम जीत के साथ मोटेरा के लिए रवाना हो। बिल्कुल, जीत के साथ ही भारतीय टीम जाएगी, और मेरी ये शुभकामनाएं भी हैं भारतीय टीम को। अब देखना ये होगा कि चौथे दिन क्या भारत ये मैच अपनी झोली में रखता है, या इंग्लैंड के बल्लेबाज जैसे शिवम जी ने बताया, जो रूट, बेन स्टोक्स अपनी बैटिंग का एक नया मुजाहिरा पेश करके यह मैच 5वें दिन तक ले जाते हैं और इसको ड्रॉ या इंग्लैंड की झोली में रखते हैं।